अभी हम मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 2 में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट महेश सोनी जो सेक्टर 122 श्रमिक कुंज के अध्यक्ष और आने वाले लोकसभा चुनाव के निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव है। इसमें जो भी पार्टियां हैं वो प्रत्याशी को जब टिकट देती हैं तो पैसा लेती हैं, तो कहीं ना कहीं नहीं लगता क्या कहते हैं जो आम लोगों से, जनता के बीच से कोई प्रत्याशी खड़ा होना चाहिए। देखिए, जो राजनीतिक पार्टी होती है वो आज की डेट में देश के विकास के प्रति थोड़ा कम और अपनी प्रगति के बारे में ज़्यादा सोचती है। ऐसे में कोई उम्मीदवार या कोई ऐसा उद्योगपति उनके पास आता है पैसे लेके और उनसे अपनी टिकट मांगता है लड़ने के लिए, तो उसमें कोई गलत बात नहीं लगती मुझको, क्योंकि ये व्यापार है। व्यापार की तरह सभी लोग काम करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे समाज में और देश के विकास में उन समाज सेवी लोगों का आगे आना बहुत ज़रूरी है, जिनके मन में हमेशा देश के प्रति एक प्रेम और उनके विकास का चिंतन बना रहे। ऐसे में उनका आना और पार्टियों का उनको टिकट देना ये बहुत सौभाग्य की बात होती है, पार्टी के लिए भी और देश के विकास के लिए। देखिए, मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसमें मुझे लगा कि हम हर समय चुनाव की बात करते रहते हैं, राजनीतिक बात करते रहते हैं, चौपालें सजती हैं और राजनीतिक मुद्दों पे और नेताओं के मुद्दों पर रुक जाती हैं। कभी भी इसमें समाज के सेवक की या सेवक की बात नहीं करती और ना उसके कार्य को देखती हैं। ऐसे में चुनाव का एक चुनाव होना ज़रूरी है पूरे देश भर में। ऐसा मेरा प्रावधान रहेगा अगर मैं इलेक्शन लड़ता हूं, और उसमें चाहूँगा कि पूरे देश में चुनाव एक ही बार हो 5 साल के लिए, और उसके बाद सभी को जो भी यहाँ पर समाज सेवक की तरह देश का सेवा करना चाहता है वो आगे आके अपने नागरिकों के बीच में इनसे वोट मांग सकता है, वो उसका अधिकार होता है। ऐसा मेरा मानना है। महेश जी, जितने भी पार्टियां हैं, वो एसपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, बीएसपी हो या बीजेपी हो, सभी पार्टियां क्या आपको अगर टिकट दे किसी एक उन सब पार्टियों में से, तो क्या किस पार्टी के आप बैनर करें चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो अब तक जो विचार बना है, मेरे लिए सर्वप्रथम देश है। हमारे पार्टीज के अंदर भी कुछ नेता होते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। जैसे देखा जाए तो लाल बहादुर शास्त्री हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, सरदार पटेल हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन का जो संघर्ष है वो देश के लिए किया, देश के लोगों के लिए किया, देश के समाज को आगे बढ़ाने के लिए किया। ऐसे में मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझूंगा कि मैं भी उन्हीं की तरह अपने देश की सेवा कर पाऊँ। महेश जी, ये नोएडा महानगर है। नोएडा महानगर एक बहुत बड़ा एरिया है। आप सेक्टर 15 अशोक नगर से स्टार्ट होके खुर्जा तक लास्ट पहुँचता है। यहाँ में पिछली दफ़ा मतलब पुराने यहाँ पे सांसद रहे और साथ ही अभी वर्तमान सांसद हैं। उन्होंने क्या कार्य किया, नहीं कार्य किया, ये आप या जनता बता सकती है। तो क्या आपको ये लगता है कि सांसदों को काम करना चाहिए, निर्दलीय हो या पार्टी से? एक समाज सेवक को हमेशा जनता के साथ रह के, समाज के साथ रह के उनकी समस्याओं के निदान में लगा रहना चाहिए। ऐसे में चाहे वो खुर्जा हो, चाहे वो न्यू अशोक नगर हो, जहाँ से हमारा नोएडा का क्षेत्र शुरू होता है, उस सभी क्षेत्रों में जाके समाज के उन अंगों से मिला जाए, उन संस्थाओं से मिला जाए जो विकास कार्य में सहमति रखती हों और विकास कार्य में अपनी योजनाएं लेके आती हैं। उन योजनाओं में लगातार अपना प्रयास, सफल प्रयास करना चाहिए, ताकि वो परियोजना समय से पहले ही अपनी बने और उसमें कार्य करें। मेरा तो जब मैं अगर मान लो मैं इलेक्शन लड़ता हूँ निर्दलीय, तो मेरा विचार है ही राजनीतिक पार्टी अगर साथ देगी तो अगर उनमें मुझे लगेगा तो मैं लड़ूंगा, अन्यथा
समाज सेवा की तरह जैसे करता आ रहा हूँ, करता रहूँगा। लेकिन मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि मैं हर मोहल्ले में, हर समाज में, हर क्षेत्र में जाके लोगों से मिलूँ, वहाँ के प्रधान से मिलूँ, वहाँ के सेवक से मिलूँ, वहाँ की समस्याओं के बारे में जानूँ, ताकि जो देश की प्रगति में एज ए सांसद मैं अपने उन जगह पे कर सकता हूँ। जैसा कि मैं अभी देख रहा था कि वहाँ पर मुझे चला पता कि सिर्फ मात्र 5 पार्टियाँ ऐसी हैं जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन लड़ सकती हैं। उन 5 पार्टियों में जो मुख्य पार्टीज आ रही हैं वो भारतीय जनता पार्टी आ रही है और कांग्रेस आ रही है। इसके अलावा सभी पार्टियाँ उनसे गठबंधन करके अपने अपने पद अधिकारियों को वहाँ पे सीट दिलवा रही हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि निर्दलीय लड़ना ही अच्छा है। निर्दलीय बनकर मैं निष्पक्ष होकर देश की सेवा करना चाहूँगा, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से सहमति लेकर। अभी जितनी भी पार्टियां हैं कहीं ना कहीं उन पे सवाल और जवाब उनसे पूछे जाते हैं जनता के बीच। सांसद एक बार सांसद जीत के जब पार्लियामेंट हाउस में चले जाते हैं उसके बाद जनता के बीच नहीं जाते हैं, तो क्या आप जनता के बीच जाएंगे? मेरा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मैं RW का अध्यक्ष हूँ और सेक्टर 122 में श्रमिक कुंज में जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर सभी समस्याओं का समाधान और सबसे मिलना जुलना मेरा लगातार रहता है। सभी व्यक्तियों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करता हूँ और उन समस्याओं का निदान करने के लिए कार्य करता हूँ। आज भी 2 व्यक्ति आए थे जो कि पथला गांव से हैं, वहाँ के निवासी हैं, सेक्टर में रहते हैं। उनकी कुछ समस्याएं थी, उनके निवारण के लिए भी मैंने आगे प्रयास किया। ऐसे में मेरा जो रहेगा सांसद बनने का, जब सांसद का समय आएगा तो मैं सांसद में रहूँगा और जब उसके पश्चात जो समय रहेगा वो मैं अपने उन लोगों में रहूँगा जिन्होंने मुझको प्यार दिया, मान दिया, सम्मान दिया और जिन्होंने चुना मुझे अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। मैं उनमें रहना ज़्यादा पसंद करूँगा। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हो रहा है तो इस टाइम पे आप जनता से क्या अपील करना चाहिए और जनता के लिए आपने क्या सोचा है उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें उस पर। ये आपने प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है एज ए पत्रकार। ये प्रश्न हर नागरिक को जो यहाँ पर 18 साल से ऊपर हो गया है और वो इलेक्शन में वोट डाल सकता है, उसका वोट बना है, उसको ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं क्या करूं, कैसे करूं और क्यों वोट दूं। मेरा प्रश्न उन्हीं के लिए है कि वो क्यों अपना वोट दें किसी व्यक्ति को जो यहाँ पे काम नहीं करता है या जो उनके साथ नहीं रहता है, जो उनके साथ हमसफ़र नहीं बनता है। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार का इस क्षेत्र से खड़ा होना एक बहुत ही अच्छा कार्य है। आप उन्हें जिता के अपने साथ अपने साथी को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान के लिए एक साथ जुट होकर उसके साथ कदम से कदम मिला के काम कर सकते हैं। जनता की आवाज़ आप बनना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। यहाँ पे अभी प्रेजेंट में डॉक्टर महेश शर्मा जी यहाँ के सांसद हैं। देखिए, बात यहाँ पर चुनाव की है, ना कि महेश शर्मा की और महेश कुमार सोनी की। ये दोनों व्यक्ति एक विचारधारा के व्यक्ति हैं जो समाज के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हो सकता हो महेश शर्मा जी के अनुसार उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया हो, लेकिन 10 सालों में समाज में जो बदलाव आया है उस बदलाव में कहाँ तक खरे उतरे हैं ये जांचने का विषय है उन नागरिकों को जिनको वोट देने का अधिकार है। अगर वो वोट देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं उन विचारों को जो उनके साथ चलने को तैयार है। मेरे को कुछ घटनाएं सुनने में मिली थी जहां वो सांसद जी से बहुत नाराज़ थे और उनकी प्रतिक्रिया भी मुझे सुनने में मिली थी। हालांकि ये छोटी मोटी प्रतिक्रिया होती हैं, लेकिन समाज में एक तरह का संकेत देती हैं, वो बदलाव का संकेत देती हैं। उन्हें बदलाव चाहिए। ऐसे में निर्दलीय उम्मीदवार का खड़ा होना आवश्यक है ताकि उनको भी अपने विकास का भागीदार बनाएं, अपने दुख सुख का भागीदार बनाएं और उनके साथ चल के एक नई मंजिलों को हासिल करने का एक तैयारी करें। यहाँ पे या पूरे भारत देश में कहें तो ये चर्चाएं चल रही हैं कि जो राम को लाए हैं
हम उनको लाएंगे। तो आप तो राम को लाए नहीं हैं, यहाँ पे राम को वो लाए हैं, तो जनता की सपोर्ट अगर देखें तो वो आपको सपोर्ट कैसे करेंगे? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा। राम किसी की जायदाद नहीं है। राम हमारे सभी भारतीयों के मन में है, हृदय में है, तन में है, उनके घर में है। ये बात उचित है कि कुछ लोगों ने इस पे कार्य किया और उनको स्थान दिया, वो हमारे हर हिंदू व्यक्ति को देना चाहिए और हर धर्म का व्यक्ति अपने इष्ट को ये जगह देता है। ऐसे में अगर कोई इसको पॉलिटिकल बनाता है तो ये बड़े गंभीर विषय की बात है। इसमें हर नागरिक को सोचना चाहिए कि हमारा विकास किस चीज़ में है और हमें विकास के साथ जुड़ना है, अपने राम के विकास के साथ जुड़ना है, अपने राम राज्य के विकास के लिए जुड़ना है। अगर कोई व्यक्ति हमारे राम राज्य के विकास में, राम राज्य के कार्य में सहयोग नहीं कर पाता है, उस व्यक्ति को लेकर आइए जो उसमें सहयोग के लिए तैयार हो रहा है। ऐसा मेरा मानना है। लोकसभा चुनाव होगा सिर्फ धर्म के नाम पे होगा, किसी विकास कार्य को लेकर नहीं होगा। देखिए, लोकसभा का चुनाव मैं सभी लोगों को बता देना चाहता हूं, लोकसभा का चुनाव देश के खास मुद्दों और उन मुद्दों पे रखने का उद्देश्य ये होता है कि वो देश की छवि और देश की छवि को अपने देश के प्रति, नागरिकों के प्रति और विदेशों में जो हमारे संसार है, वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ हैं, उनके प्रति अपनी विचारधारा को बनाए। तो लोकसभा चुनाव में आपको उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए जो कि देश के विकास को, देश की मजबूती को, देश की नीतियों को सुदृढ़ करे और उसमें सभी का सामाजिक विकास होते हुए, अपने पूरे देश का विकास होते हुए हम पूरे विश्व में एक अलौकिक कल्पना के सहारे अपना को प्रस्तुत करें। आपने 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, तो आपने कोई एजेंडा सोच रखा है जो जनता के बीच आप लेके जाएंगे? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि मेरा जो अभी जो समाज के साथ जुड़ने का जो सफ़र तय हुआ है पिछले 4 सालों में ही हुआ है। उससे पहले मैं MNC में काम करता था और मैं कई यूरोप कंट्रीज़ में भी जा चुका हूं और मैंने वहां काम भी किया है। MNC में काम करते हुए मुझे वहां के कल्चर को और वहां की सत्ता को जानने का मौका मिला, लोगों से बात करने का मौका मिला। ऐसे में मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है कि आज भी हम उन चीज़ों से वंचित हैं जो हमें करनी चाहिए। एज ए सांसद के रूप में अगर देखा जाए तो किसी भी निर्दलीय व्यक्ति को अपने आदर्श को उनसे बनाना चाहिए जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, जो ऑलरेडी ऐसी जगह में पहुंच चुके हैं जहां के नागरिक स्वेच्छा से अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी बातों को कर सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं और उनके पास असीमित चीज़ें होती हैं जिन पर वो कार्य करके अपने देश का नाम, अपने करियर का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने समाज का नाम ऊंचा कर सकते हैं। ऐसे कार्यकलापों में हमको अपने आप को मिलाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद सोनी जी। आप सुन रहे थे समाज सेवी महेश कुमार सोनी जी को, सेक्टर 2 ग्रेटर नोएडा से। सभी ने उनको विचारों को सुना और वो पूरे नोएडा महानगर से सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं निर्दलीय तौर पे। और उनसे अगले इंटरव्यू जल्द ही उनसे किसी और दूसरे स्थान पे, किसी सेक्टर पे, किसी और मुद्दों पे करेंगे। मैं अशोक पंडित, कैमरामैन आस्था के साथ। जय हिंद, जय भारत।